ओडिशा में बालासोर के बहगाने स्टेशन पर हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे ने हर किसी को विचलित कर दिया है। इस हादसे में कम से कम 288 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 से अधिक घायल है। वहीं आज रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भावुक हो गए। ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे के बाद से ही केंद्र सरकार लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अफसर भी लगातार मृतकों घायलों की संख्या से लेकर घटनास्थल पर चौकसी बढ़ाए हुए हैं। इसी का नतीजा रहा है कि बालासोर में जिस जगह हादसा हुआ वहां रविवार देर रात ट्रैक की मरम्मत कर लाइन को फिर चालू करा दिया गया है, जबकि पहले इस मेन लाइन के शुरू होने में बुधवार तक का समय लगने की बात कही गई थी। इस मौके पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर मौजूद रहे। जिस वक्त पहली ट्रेन ट्रैक से गुजरी उस वक्त वैष्णव ने उसके सामने हाथ जोड़ लिया और प्रार्थना करते हुए नजर आए। हालांकि एक और जहां पटरी को ठीक कर यातायात फिर बहाल कर दिया गया है, तो वहीं हादसे को लेकर अब तक विपक्ष के लोग बीजेपी पर खूब हमलावर हो रहे हैं। विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों ने तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा भी मांग लिया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं द्वारा अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगना ये किस हद तक सही है? आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट इसी मुद्दे को लेकर है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, संजय राउत और ममता बनर्जी सहित कई विपक्ष के नेताओं ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। दरअसल ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद से ही विपक्ष के नेता लगातार रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये नेता पिछली सरकारों में हुए हादसे के बाद रेलवे मंत्रियों द्वारा दिए गए इस्तीफे का उदाहरण के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन नेताओं ने इस्तीफा मांगा है वे शायद रेलवे मंत्री की शिक्षा और उनके अनुभव को नहीं जानते हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विदेशों से तो पढ़ाई की है, लेकिन इसके अलावा वे पूर्व आईएएस ऑफिसर भी थे। सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि अश्विनी वैष्णव ओडिशा के बालासोर और कटक में जिला कलेक्टर रहे हैं। इसके अलावा वे निजी कंपनियों में उच्च पदों पर भी आश्रित रहे हैं। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अनुसार अगर कहे तो ओडिशा ट्रेन हादसे से पहले अश्विनी वैष्णव को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के लिए बड़ा काम किया है। वहीं इस हादसे के बाद से अश्विनी वैष्णव लगातार 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक बालासोर में डटे रहे। इतने बड़े हादसे के बाद भी अश्विनी वैष्णव सिर्फ अपने काम पर फोकस किए हुए हैं, जबकि ट्रेन हादसे को लेकर सियासी बरतस अब भी जारी है। लेकिन रेलवे मंत्री ने अपने राजनीति विरोधियों को अपने काम से जवाब दे दिया है। एक और जहां रेलवे मंत्री को ट्रेन सेवा को जल्द से जल्द बहाली की चुनौती है, तो दूसरी ओर अस्पताल में बिस्तर पर पड़े घायलों का हालचाल भी वे ले रहे हैं। साथ ही घटनास्थल पर रहकर ट्रैक को फिर से बहाल करने की उनकी जिम्मेदारी फिलहाल तो सफल रही। सोचने वाली बात यह है कि रेलवे मंत्री अपनी देखरेख में ही खराब हालत में पड़े लाइनों को मरम्मत कराने में जुटे हुए थे। अश्विनी वैष्णव की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 8 जुलाई 2021 को रेलवे मंत्री का कार्यभार संभाला। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का भी अतिरिक्त पदभार है। वे देश के 39वें रेल मंत्री है, जबकि 55वें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। वर्तमान में अश्विनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा सदस्य है। अश्विनी वैष्णव बीजू जनता दल के सहयोग से बीजेपी की ओर से राज्यसभा पहुंचे थे। साल 1994 में अश्विनी वैष्णव यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा चुने गए थे। ओडिशा कैडर के रूप में वैष्णव ने बालासोर और कटक में जिला कलेक्टर के रूप में काम किया है। उस समय अश्विनी वैष्णव का 27वां रैंक आया था। अश्विनी वैष्णव 2008 में अमेरिका पढ़ाई करने के लिए चले गए, जहां उन्होंने एमबीए की पढ़ाई पूरी की। वहां से लौटने के बाद उन्होंने निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थानों में काम किया। अश्विनी वैष्णव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव के तौर पर भी काम किया है। 2004 में एनडीए की हार के बाद अश्विनी वैष्णव ने अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है। अश्विनी वैष्णव ने 2010 में सिविल सेवा छोड़ दिया। वर्तमान में अश्विनी वैष्णव कई समितियों के सदस्य हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आईएएस रह चुके हैं। फिलहाल वे पीएम नरेंद्र मोदी को बिना लिखे पढ़े पीएम होने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने दावा किया है कि वे बीए पास है। इस संबंध में केजरीवाल को सबूत भी दिए जा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल राजनीति में पीएम मोदी पर निजी हमला करते रहते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के मंत्रियों में सबसे अधिक कोई पढ़ा लिखा है तो वह अश्विनी वैष्णव ही है। अपने पूरे करियर के दौरान अश्विनी वैष्णव को उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रशंसा और पहचान मिली है। प्रशासन और शासन के क्षेत्र में
उनके सराहनीय कार्य ने उन्हें अपने साथियों और जनता से समान रूप से सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। वैष्णव के करियर की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक नौकरशाह के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। असाधारण कार्य की वजह से ही साल 2006 में अश्विनी वैष्णव को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी प्रतिष्ठित पुरस्कार ने उनके अभिनव दृष्टि को, दक्षता और सेवा के प्रति समर्पण को स्वीकार किया। हालांकि विपक्ष की तरफ अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगना एक तरफ से हास्यास्पद लगता है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव बालासोर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वहां उन्होंने जिला कलेक्टर का काम जो किया है, रेलवे मंत्री लगातार वहां खड़े होकर काम कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी बालासोर के घटनास्थल पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए गई थी, न कि उन्हें मारे गए घायलों के प्रति कोई हमदर्दी थी। ममता बनर्जी यह दिखाना चाहती है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष की प्रिय उम्मीदवार है। इसके अलावा उनका कुछ भी विचार नहीं है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ये विपक्ष के नेता अपने कार्यकाल के दौरान हुई घटना नजरअंदाज करते आए हैं। आज वही लोग अश्विनी वैष्णव को कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद ही निंदनीय है। देश को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने वाले, ट्रेन को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास करने वाले रेल मंत्री का आपने उस समय तो कभी तारीफ नहीं किया। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री का अपना कार्यभार ईमानदारी से निभाया है। वे घटनास्थल पर कई दिनों तक मौजूद रहे। विपक्ष से तो एक दिन भी डटा नहीं जा सकता था। इसलिए इस्तीफे की मांग करके आप विपक्षी खुद पर ही एक सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपीए के समय में हुई घटना किसी आपदा से कम नहीं थी। खराब बात तो यह है कि यह काबिल लोग पिछले 7 दशकों के सबसे काबिल और कुशल रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी यह समय राजनीति का नहीं है, बल्कि बहाली के काम पर ध्यान देने का समय है। विपक्ष को इन बातों से सबक सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ में हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।